संजय जी, मुझे एक मैं बहुत छोटा सा प्रश्न है। 2012 का इलेक्शन मुझे बिल्कुल ठीक से याद है। इलेक्शन का मेरे हिसाब से गेम चेंजर था जब डीपी यादव को लाने की कोशिश हो रही थी और सारे लोग एक लाइन से लगे हुए। हाँ, वो आनंद जी का संपर्क कट गया, लेकिन मैं बात पूरी कर दे रहा हूँ जो आनंद जी पूछना चाह रहे थे। शायद आनंद जी पूछना चाह रहे थे कि डीपी यादव को ना लाने का फैसला वो गेम चेंजर बना था 2012 में। लकीली मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ, बदायूं, जहाँ से डीपी यादव राजनीति करते हैं। तो शुक्रिया आनंद जी और शरद सर, आप जैसे सीपी राय सर, आप जैसे बड़े भाई लोग रहते हैं तो मेरी अंदर हिम्मत आ जाती है, तो इसलिए मैं बोल पाता हूँ। तो वो जो आनंद सर कह रहे थे वो उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि 2012 की बात को। मुझे लगता है कि कभी-कभी अखिलेश यादव के साथ कुछ नाइंसाफ़ी भी हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि भाई वो जो है उनको सोने की चम्मच मुँह में मिली, उनको उनका बस का कुछ नहीं था, ऐसी बातें बहुत कही भी जाती हैं। चूँकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैंने अखिलेश जी को भी करीब से देखा, नेताजी को भी बहुत करीब से देखा है। 2012 में अगर अखिलेश यादव साइकिल लेके निकले ना होते, एक तरफ से उत्तर प्रदेश से नोएडा से लेके और लखनऊ तक और बलिया तक उन्होंने साइकिल ना चलाई होती तो शायद एक बड़ा मूवमेंट बनता नहीं, मायावती के खिलाफ मूवमेंट बढ़ता नहीं। वो अखिलेश यादव थे जिन्होंने साइकिल से पूरा उत्तर प्रदेश नाप दिया था। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो 3.5 साल तक मैं उन बातों का गवाह हूँ कि बकौल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चलती नहीं थी। वहाँ पे कहा भी जाता था कि 5-5 मुख्यमंत्री थे, शिवपाल अलग थे, आजम खां अलग थे, नेताजी अलग थे, और बात के 1-1.5 साल उन्होंने किया। अब मैं बात आज के मुद्दे पर आता हूँ। आनंद सर आप कुछ पूछ रहे थे, बात कट गई थी, मैं आगे शुरू करा दिया था। अगर आप कुछ। संजय जी, मैं सिर्फ एक चीज कह दूं। अखिलेश जी ने ही अभी 20-25 दिन पहले एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि टिकट में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे यहाँ। हम टिकट में हमें कम भी देना होगा तो हम कम देंगे, और ये देखा भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिर अखिलेश जी ने जयप्रकाश जी की मूर्ति पे जिस तरह से जाके उन्होंने वो काम किया था, वो शायद अखिलेश जी को शायद उतना उनको भी ज्ञान ना, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगा था कि एक कोई व्यक्ति है जो जेपी के नाम पे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, और ये किया उसने तो। लेकिन वही व्यक्ति जब देखिए, मैं ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से उनसे मुंह से निकल गया। मुझे ठीक से याद है शिवपाल यादव जी उनके सगे चाचा हैं। सगे चाचा अगर बाहर जाके कह रहे हैं कि भाई बात हो गई है, अच्छा है, हम सब लोग साथ साथ लड़ेंगे, कह रहा एक सीट दे देंगे। आपको दूसरे को अगर आप बेइज्जत करते हैं तो आप भी छोटे हो रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाषा पे क्या कहीं ना कहीं उनके आचरण हो सकते हैं बहुत अच्छे, और मैं ये भी मानता हूं कि 2012 से 2017 का आप इवेलुएट कर लीजिए किसी भी सरकार से, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ही हैज डन। उन्होंने बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन ये जो भाषा पे उनकी दिक्कत है ना, इसका कैसे क्या इलाज है, इस पे जरा आप बताइएगा, और ये क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ। और जेपीएनआईसी आपने बताया कि वो जो दीवार कूदी, तो मुझे तो अच्छा इसलिए लगा कि मैंने 2 महीने पहले ही उसी जेपीएनआईसी की रेड करी थी। वो 700-800 करोड़ की बिल्डिंग खंडहर हो रही थी, और अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहाँ काम शुरू हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेपीएनआईसी तो बनी रही है। ये बात कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व की अगर कमी आप आंकना शुरू करेंगे तो 2 कमियां हैं। एक जिद्दी बहुत है और एक गुस्सैल बहुत है। गुस्सा कभी कभी आता है, वरना आमतौर पर वो हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं। एक बाल सुलभ जो शैतानी होती है वो भी करते रहते हैं। गुस्सा जब आता है तो बहुत आता है। हाउस में उन्होंने केशव मौर्य को भी ऐसी ही टिप्पणी करी थी, जिसके बाद हंगामा मच गया था, और काफी देर बाद उन्होंने अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था। लेकिन अगर आनंद जी राजनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करें, जब दो दल गठबंधन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरे दल की किसी भावना को आहत ना हो। मायावती से कांग्रेस के अलायंस की बात ही चल रही थी, हवा में बातें थी। तो याद होगा कि जो नई कमेटी बनाई अजय राय ने, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी किनारे कर दिए गए, खरवारी जी हटा दिए गए। ये माना गया कि मायावती के से जो विद्रोह करके कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस उनको किनारे करके बसपा को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई जो आपसे विरोध करके आया था हम उसको बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में इमरान मसूद सपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन कराने लगी, और सारा खेल अपने वोट बैंक का है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, तो भविष्य में उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि इस समय लोकसभा चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय दल के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उसमें क्षेत्रीय दलों से ज्यादा दांव पर कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बात जब इंडिया गठबंधन बना था तो सभी कहते थे कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए।
बंगाल में उसको ममता बनर्जी को एक हद से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिहार में नीतीश को सपोर्ट करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सपोर्ट करना चाहिए। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, अगर वहां उनसे कंपटीशन करेंगे, उनके नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे, तो नेचुरली कहीं ना कहीं बीच में लाइन खिंचेगी, दीवार पड़ेगी। इस बीच में कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि सपा के मुकाबले में बसपा का गठबंधन ज्यादा ठीक रहेगा, सपा के साथ गठबंधन मत करिए। ये बयान टीवी चैनलों पे भी चलने लगे, अखबार में भी चलने लगे, और किसी बैकडोर से मायावती की और कांग्रेस के बीच में बातचीत की चर्चाएं भी चलने लगी। समाजवादी पार्टी की बेचैनी स्वाभाविक है। अगर बसपा और कांग्रेस का अलायंस होगा तो समाजवादी पार्टी जानती है नुकसान बहुत होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ना खाऊंगा फिर ना खानू दे दूंगा वाले फार्मूले के अलावा अखिलेश यादव के पास फिर कुछ बचता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी जानती है कि जो कर्नाटक में हाल है, जो महाराष्ट्र में हाल है, जो बंगाल में हाल है, जो बिहार में हाल है, अगर उसे ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश से भी नहीं मिली तो वो उसका केंद्र में सरकार बनाना असंभव है। सारा सारा दामोदार उत्तर प्रदेश में लगा है। तो जब कांग्रेस जान रही है कि उत्तर प्रदेश में सारा दारोदार लगा है, तो उसे किसी भी कीमत पे अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि उसे मायावती से भी बात करना चाहिए। अगर विपक्ष में आप रह रहे हैं, इंडिया गठबंधन में मायावती भी शामिल हो, इसकी कोशिशें करनी चाहिए। नीतीश बाबू ने इशारे किए, केसीआर ने इशारे किया, हालांकि केसीआर अब तो कांग्रेस के फ्रंट में सामने सामने आ गए हैं। तो एक गठबंधन मजबूत होना चाहिए। अब अगर आप चिरकुट कहेंगे, गलत बात है, ये भाषा का मर्यादा बिल्कुल नहीं है, अखिलेश जी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, छवि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया हो गई है। उधर कमलनाथ से पूछा गया तो कमलनाथ कह रहे हैं कौन अखिलेश अखिलेश। अब अगर एक तरफ चिरकुट कह रहे हैं, एक तरफ कौन अखिलेश अखिलेश कह रहे हैं, तो ये 4 महीने के पहले अगर ये भाषा हो रही है तो फिर इंडिया गठबंधन के सपने बेमानी है। दूसरी बात, ये बड़ी समस्या है। आप सोचिए कि आनंद जी, विधानसभा का चुनाव हो, मैं और आप पड़ोसी हूं, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मैं सपा को करता रहूं, तो जब विधानसभा का चुनाव हो तो मैं और आप लाठी लेके एक दूसरे के सामने आ जाए, मारे पीटे, और 4 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव हो तो हमें आपको गले मिलने को कह दिया जाए। तो जो दिलों में दूरियां हैं वो एक दिन में नहीं पाटी जाती। सपा बसपा के अलायंस में मैंने देखा, बहुत करीब रह के देखा, जो निचले स्तर पर जो दूरी थी यादवों में, दलितों में, वो एक दिन में नहीं पाटी गई। दलित समुदाय बीजेपी में शिफ्ट हुआ। तो आपको गठबंधन करना है तो बेस तैयार करना पड़ेगा। 4 महीने पहले ये मैसेज देना पड़ेगा, भाई सपा और कांग्रेस पूरी तरह से है। मेरा अपना व्यक्तिगत जो मेरे सोर्स हैं, मेरी जानकारी है, मुझे लगता है अभी भी ये नूरा कुश्ती है। ये नूरा कुश्ती सिर्फ इसलिए है कि तुम सीटें कम मांगो, हम सीटें कम दें। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है। ये सारी लड़ाई चिरकुट से लेके कौन अखिलेश अखिलेश तक, ये दावे सिर्फ इसलिए हैं कि कांग्रेस 25 से ज्यादा सीट देना चाहती है और समाजवादी पार्टी 10 से 12 अटकाना चाहती है। तो सारी लड़ाइयां अभी और तेज होंगी। मध्य प्रदेश में संकेत दिए जाएंगे। बुंदेलखंड से लगी हुई 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे सपा बसपा जीते भले ना, लेकिन गेम बिगाड़ती है। मैं 9-10 दिन मध्य प्रदेश में घूम के आया हूँ, गांव गांव गया हूँ, देखा है मैंने 1-1.5 दर्जन सीटों पे। और इस बार जो बसपा ने अलायंस किया है आदिवासी इलाकों में, तो बसपा हो सकता है भाजपा की राह आसान कर दे मध्य प्रदेश में। क्योंकि एक सीट पे मैं गया, वहां पे 13,000 वोट पिछली बार बसपा ने काटे थे और 3,000 वोटों से जीती थी बीजेपी। तो ये बुंदेलखंड के इलाके की लगी हुई 2 दर्जन से ज्यादा सीटें सपा बसपा असर डालेंगी। तो बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को आना चाहिए। ये लड़ाई बढ़ गई थी, ये लड़ाई चिरकुट तक पहुंच गई थी, कौन अखिलेश अखिलेश हो गई थी। ठीक बात है कि अखिलेश यादव को अजय राय पे कमेंट नहीं करके राहुल जी से बात करनी चाहिए थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब लड़ाइयां हो रही होती हैं तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अखिलेश यादव को फोन करते आ रहे, अखिलेश जी कुछ कंफ्यूजन हो गया, आइए बैठ के चाय पीते हैं, तय कर लेंगे। 4-5 सीटें बताइए। 6 सीटों की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी मुझे पता है 6 सीटें चाहती थी मध्य प्रदेश में। तो 6 नहीं 5-4 बात दोनों तरफ से होगी। अगर बात एक तरफ से होगी और कांग्रेस आज से ये एक हैसियत दिखाने की कोशिश कर जाएगी कि साहब कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो बहुत शबाब पे लड़ रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, माहौल बन गया था, हर जगह माहौल बन गया था, लग रहा था कि हर हालत में कांग्रेस 30-40 सीटें लेकर आएगी। नतीजा हम सबके सामने है। चुनाव हारने के बाद क्या प्रियंका गांधी आज तक उत्तर प्रदेश में आई? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अब अजय राय से पहले क्या हाल था 1-1.5 साल का? चुनाव से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आप प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे और सोचेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, माहौल है, पूरे देश के मुस्लिमों को की निगाहें लगी हैं कांग्रेस में क्या, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जादू की छड़ी आ जाएगी कि सारे मुस्लिम एक साथ कांग्रेस में चले जाएंगे।
और कौन सा बेस वोट बैंक है जिसके लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है। ये जेपी जैसी क्रांति तो अभी है नहीं कि लहर है कि बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराना है तो बहुत सीटें, 8-10 सीटें तो मैं गिना सकता हूँ जहां पे समाजवादी पार्टी फाइट दे देगी अच्छी, तो वहां पे कांग्रेस को क्यों दे देगी। तो निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश की ये लड़ाइयां कांग्रेस ने सेटल नहीं करी तो बड़ा नुकसान, अखिलेश का नुकसान कुछ नहीं होगा। अखिलेश के 4-5 सीटें आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, उनको 2027 दिख रहा है, अगला विधानसभा दे रहा है। उनको दिल्ली में प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री तो बनना नहीं है। जितनी सीटें आ जाए बढ़िया है, थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी वो तभी बनेगी जब उत्तर प्रदेश में 20-25 सीटें विपक्ष जीतेगा, वरना थर्ड फ्रंट की सरकार नहीं बनेगी। तो उन्हें लड़ाई 2027 की लड़नी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया, अगर विपक्ष ऐसा गठबंधन नहीं बना पाया कि भारतीय जनता पार्टी को 30-35 सीटें, 25 सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो, तो ये निश्चित मानिए कि फिर दिल्ली की लड़ाई और तेज हो जाएगी। और ऐसा गठबंधन बन गया, मायावती को लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने पहले आ सकती हैं, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी तो आनंद जी लोग ऐसे मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, मैं हैरान हूं। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, मेरे पास कई आईएएस आईपीएस से व्यक्तिगत फेस टाइम पे बात करते हैं, मुझसे कहते हैं संजय जी आपको लगता है क्या चुनाव हो जाएगा, ये लोगों को लग रहा है कि गद्दी से जा रहे हैं, क्या चुनाव होने देंगे। आप डर देखिए, ब्यूरोक्रेट में, आम आदमी के इतना तो छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट में ये डर है कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो ये लोग चुनाव नहीं होने देंगे। तो जब ये डर है, अभी तो पॉलिटिकल पार्टी की किसकी हिम्मत है, उनको लगता है कि मोदी के पास में इतने सारे जादू के पिटारे हैं कि कोष भी खोलेंगे और उसमें से एक नया जिन्न बाहर निकल आएगा। जिस दिन ये हो जाएगा कि चुनाव हो रहे हैं, जिस दिन चुनाव आयोग एक घोषणा कर देगा कि हाँ लोकसभा के चुनाव की सूचना, तब आप देखिएगा क्या क्या पासे पलटेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन ये हो जाएगा कि चुनाव की घोषणा हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, तो वो जो जगन बाबू हैं, जो पटनायक जी हैं, जो केसीआर हैं, वो अभी बीजेपी के कोटे में नहीं है, भली राज्यसभा में वोट कर रहे हो, लेकिन अगर चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, लग गया कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, तो यही जगन बाबू, यही केसीआर, यही पटनायक और बाकी लोग भी तब इंडिया गठबंधन में दिखाई देंगे। और हो सकता है तब मायावती भी आपको आके 10 सीटें, 15 सीटों पे साझी हो जाए। तीसरी बात, मायावती पे जो प्रपोजल भेजा गया था वो ये कहा गया था कि आप सीटों की संख्या बता दीजिए, लेकिन कैंडिडेट हमारे होंगे, 15 सीटें हम आपको देंगे, तो 8 पे कैंडिडेट या तो कांग्रेस के होंगे या सपा के होंगे, मतलब आनंद जी लड़ेंगे, शरद जी लड़ेंगे, संजय लड़ेंगे। क्योंकि अभी भी मायावती को लेकर डर ये है कि अगर हमने 15 सीटें इनको दे दी और 12 एमपी बन गए तो गारंटी नहीं है फिर 12 इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। तो मायावती को लेकर कांग्रेस में भी डर है ये। तो नेचुरली ये डर खत्म करने होंगे, एक अलायंस की बात करनी होगी। और ये लड़ाइयां चिरकुट और कौन अखिलेश वखिलेश अगर नहीं रोकेंगे खड़गे जी, नहीं रोकेंगे राहुल गांधी, तो अखिलेश का इस पार्लियामेंट में बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा, नुकसान कांग्रेस का होगा। तो बड़े भाई की भूमिका में आनंद जी मुझे लगता है कि कांग्रेस को ही आना पड़ेगा। हाँ, अखिलेश जी के ये शब्द मुझे नहीं अच्छे लगे, अखिलेश जी को गंभीरता अपनानी चाहिए, बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की तरह बिहेव करनी चाहिए, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखों की तरह रहना चाहिए और शालीन तरह बात करना चाहिए। लेकिन वही है ना, अखिलेश जी को गुस्सा, एग्रेसिव, वो दीवार कूद गए, ये सोचा था कभी ने, ये है उनके स्वभाव में। और किसी व्यक्ति का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, बहुत जल्दी बदलता नहीं है।